दोस्तों, क्या आपने रामायण का टीज़र देखा है? अगर देखा होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि सुपर्णखा जो ये कहती है कि मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ। आखिर वह राज्य कहाँ है, जहाँ की वह राजकुमारी थी? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बता दूँगा। हमें शुरू-शुरू में ये दिखाया जाता है कि रावण तपस्या करता है, जिससे ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिल जाता है कि वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद रावण इंद्रलोक पर हमला कर देता है, जहाँ पर वह ऐरावत हाथी को उठाकर पटकता है कई बार। उसके बाद आप जानते होंगे कि रावण का एक पुत्र था मेघनाद, जो इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करता है, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत रख दिया जाता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों का नामकरण होता है, जिनमें से उनके बड़े बेटे का नाम राम रखा जाता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि राम यानी रणबीर कपूर जो एक घंटी की आवाज़ को सुनकर उस पर हिट करना था। उसके बाद हमें सीता स्वयंवर दिखाया जाता है, जिसमें राम का रोल करते हुए रणबीर कपूर जी पिनाका धनुष को तोड़ते हैं, यानी शिव धनुष का तोड़ देते हैं। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि माता कैकेयी का वचन दशरथ को याद आता है, जिसमें माता कैकेयी कहती हैं कि 14 वर्ष का वनवास राम को होना चाहिए और गद्दी पर भरत बैठना चाहिए। उसके बाद हमें जंगल में दिखाया जाता है कि सुपर्णखा आती है, जो 4 शेरों वाली रथ पर बैठी होती है। वो जन स्थान की राजकुमारी बताती है, शादी का प्रस्ताव भी रखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उसका नाक और कान काट दिया। तब सुपर्णखा जन स्थान पर लौट जाती है, जो श्रीलंका के मेन आइलैंड से दूर है, जहां सैन्य बटालियन है। वहीं पर रावण का भाई कजिन रहता था खर, जो खर अपनी सेना के साथ पूरी बटालियन के साथ राम पर हमला करता है, लेकिन परास्त हो जाता है। उसके बाद सुपर्णखा रावण के पास जाती है। उसके बाद रावण धोखे से सीता का हरण कर लेता है। उसी के बाद से उसका अंत शुरू हो जाता है।